तो साथियों टीसीएस के भी रिजल्ट आज आ चुके हैं और इसका डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहां से भी क्लिक करके टीसीएस के नंबर को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाटा एलेक्सी के रिजल्ट की, वो नंबर कैसे आए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके एस्टिमेट्स का नंबर यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज हाउस देता नहीं है कि कैसे एस्टिमेट आने वाले हैं, तो हम उसका कंपैरिजन मार्केट से नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे बोनस और डिविडेंड कुछ भी ऐसा टाटा एलेक्सी की तरफ से या फिर स्प्लिट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इस क्वार्टर में। सीधा सीधा अब हम नंबर पे आते हैं, तो आप देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू जो है वाई ओ वाई बेसिस पर 914 करोड़ रुपए से बढ़ करके 939 करोड़ रुपए हो चुके हैं और ये ग्रोथ महज 3% की है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिव सा कंसर्न है इस बार के रिजल्ट में टाटा एलेक्सी के लिए, क्योंकि देखिए बड़ी सी बड़ी कंपनियों में भी जो आईटी की कंपनियां होती हैं उनमें ये ट्रेंड देखा जाता है और मार्केट इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करता है कि रेवेन्यू एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन ना हो। इनफैक्ट अगर हम टीसीएस की बात करें तो 12% का ग्रोथ वाई ओ वाई बेसिस पर दिया है और रेवेन्यू ऑलमोस्ट वहां पर फ्लैट से है जहां पे 0% की ग्रोथ रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे वो एक बड़ी कंपनी है टीसीएस और टाटा एलेक्सी एज कंपेयर टू टीसीएस बहुत छोटी कंपनी है और ऐसे में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू का डिक्लाइन करना इज अ बिग नेगेटिव। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें मार्जिन की बात करेंगे तो 29.5% के मार्जिन वाई ओ वाई बेसिस पर घट करके 26.3% के मार्जिन रह गए हैं। टीसीएस से भी कम मार्जिन आए हैं। दो साल पहले की अगर हम बात करें तो एक समय पर इंडस्ट्री लीडर मार्जिन जो है टाटा एलेक्सी ऑपरेट किया करता था, तो वहां से अगर आप देखा जाए 30-35% के भी 33% के मार्जिन एक समय पर आया करते थे, वहां से अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअसली यहाँ पे मार्जिन में फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन का डिक्लाइन करना इज ऑल्सो अ नेगेटिव कंसर्न। यहाँ पे मार्केट हो सकता है इन चीजों को बहुत ध्यान रखेगा कल जब शेयर प्राइस ट्रेड होंगे। अब इसके अलावा नेट प्रॉफिट पर बात करें 206 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट घट करके वाई ओ वाई बेसिस पर 199 करोड़ रुपए का हो गया है, 4% की गिरावट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रेवेन्यू डिक्लाइन किए हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी डिक्लाइन होना वाजिब सी बात है। अब यहाँ पे अगर नंबर्स देखा जाए तो नो डाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ओ वाई बेसिस पर यहाँ पे नंबर जो हैं अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और कायदे से अगर देखा जाए पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये अब तक की टाटा एलेक्सी की सबसे पुअर ग्रोथ रही है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं ग्रोथ तो कभी 38, 33, 31, 30 डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ करती थी, उसके बाद 8%, 8%, 8% और इस बार की जो ग्रोथ आई है वो 3% की आई है रेवेन्यू में वाई ओ वाई बेसिस। तो रेवेन्यू में सिर्फ 3% मतलब लोवेस्ट ग्रोथ है अब तक की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू डिक्लाइन किए हैं, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव कंसर्न यहाँ पे टाटा एलेक्सी के लिए है। चार्ट पर अगर हम बात करें तो चार्ट यहाँ पे एकदम खराब सा है टाटा एलेक्सी का। बहुत अच्छा चार्ट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर की मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट ले रहा है 200 वीक मूविंग एवरेज से। और जिस तरीके के नंबर आए हैं आई एम लिटिल वरीड कि यहाँ पे हो सकता है कि ये मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो शायद टूटता हुआ देखने को मिले। बाकी मेरी कमेंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे किस तरीके का शेयर प्राइस में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके के नंबर हैं और जिस तरीके के नंबर आने के बाद जनरली शेयर प्राइस में मूवमेंट होता है, मेरी कमेंट्री जस्ट वैसी ही है। इस स्टॉक को मैं ना तो होल्ड करता हूं और ना ही कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन देता हूं। बाकी दोस्तों आपको इसके नंबर कैसे लगे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।